नमस्कार। आप सब कैसे हो? आज है अहोई अष्टमी का दिन। आज के दिन औरतें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए व्रत रखा है और मेरी दीदी ने भी अपने बेटे के लिए व्रत रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं। बोलो अहोई माता की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वह स्याहू सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा। तभी सभी बहनों की कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की बायली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रांतः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया, जो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच में मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। यह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कई छोटी बहू को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा
बधाई नहीं, मैंने कोख बांध ली थी। अब थोड़ी नीचे दे देना कपड़े का। में आपका ये कितनावा व्रत है, कौन सा? मेरा 25वां। आपको कैसा लगता है ये व्रत रख के? मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे भूख लगता है। वो होई माता का व्रत है। मैं अपने मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों के लिए शुरू से व्रत रखती हूँ। मेरा पहला व्रत है। आप के बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम देवांश। आप उसके लिए क्या मांगना चाहेंगी? कि उसकी बहुत बड़ी उम्र हो और उससे सारी खुशियाँ। हाँ जी भाभी, आप बताओ कि आपको कितने साल हो गए व्रत रखते? 16 साल। 16 साल हो गए। आपको कैसा लगता है अपने बच्चों के लिए व्रत रख के? मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए पूजा करना। आप क्या दुआ मांगोगे अहोई माता से? मैं हमेशा लंबी उम्र की दुआ मांगती हूँ, उन्हें हमेशा सारी दुनिया की खुशियाँ मिले। तो बोलो जय अहोई माता। जय होई माता की जय। आपका कौन सा व्रत है ये? मेरा 5वां व्रत है। आपके बेटे का नाम क्या है? एरन। आप उसके लिए क्या दुआ मांगना चाहेंगी? हाँ, पढ़े लिखे अच्छा, बहुत लंबी उम्र हो उसकी, हमेशा खुश रहे। हाथ जोड़ लो।